Bless you all. God bless you all. God bless you all. God bless you all. थैंक गॉड पूरे हफ्ते परमेश्वर ने हमको संभाला है। हम यहाँ पर आए हैं प्रभु का धन्यवाद करने। पूरा हफ्ता प्रभु का हाथ हमारे ऊपर रहा है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहा है। सो ये हफ्ता हम आकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। तो जैसा ये साल है आगे बढ़ने का, वी आर मार्चिंग फॉरवर्ड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये साल जो है 2020 से लेकर 2030 का, ये मुंह का साल है। what do you say, the year of mouth. So जैसा 2020, 21, 22 आया, शारीरिक तौर पर मास्क लगाकर मुंह बंद कर दिए गए थे, ओके, जो जरूरी था। लेकिन कहना का मतलब यह था कि ये बोलने का साल है। और 2023 में कुछ बच्चे लोग एक रविवार को, एक बुधवार के दिन सुबह उठते हैं, जमा होते हैं और अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं, और उसी स्तुति के द्वारा परमेश्वर पूरे दुनिया में एक बड़ा काम करने ले आता है। सो जैसे 2020, 21, 22 में जैसा एक बांध फोड़ दिया गया था बीमारी का, मतलब कंट्रोल में नहीं था, परमेश्वर उससे ज्यादा अधिक काम कर रहा है। ऐसा काम हो रहा है कि उसके काम को कोई सीमा नहीं रहेगी। सो इन योर पर्सनल प्रेयर, आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में, बिलीव एंड एक्सपेक्ट गॉड टू मूव इन योर हाउसेस। विश्वास करेगी परमेश्वर आपके घरों में काम करेगा ना। अब आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि देखो, हम बात कर रहे थे जब 1 तारीख के दिन की, ऑलमोस्ट शायद ये 7 साल हो गए, हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से 7 साल हो गए। ये पहला साल है, 2030 में हम 7वां साल मनाएंगे, जुबली। तो अगर हम वो भी कैलेंडर से देखें तो 7वें साल की पहले साल में परमेश्वर ने एक बेदारी के चिन्ह दिखा दिए हैं। सो मे बी दिस 7 years आर गोइंग टू बी 7 years ऑफ प्लेंटी। बहुत आयत के 7 साल आपके लिए रहेंगे। यू नो, डोंट गो बाय व्हाट यू सी, गो बाय व्हाट द वर्ड सेज। जो आपको दिखता है चले, लेकिन जो वचन कहता है उसके द्वारा चले। सो गेट योर हार्ट्स रेडी। दिस 7 years विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे जीवन के ये सबसे अच्छे 7 साल रहेंगे। टिल द टाइम 230 कम्स, 2030 आने तक आप पीछे लौट कर देखोगे और आप बोलोगे, यार परमेश्वर ने जो पूरा साल में पूरा कर दिया है। ओके, सो एज वी आर गोइंग अहेड, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 9 हमारे जीवन के मूल्य को हम देख रहे हैं, 9 कोर वैल्यूज ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर चर्च। ठीक है, ये क्या कहा जाता है, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन आवर चर्च। और ये 9 चीजों के ऊपर हमारे चर्च में हम जोर देते हैं। ओके, इफ यू बिलोंग टू सम फैमिली, सम स्कूल या कोई कॉलेज के तुम हो, ड्रेस कोड होता है, ऐसे बर्ताव किया जाता है। अगर एक परिवार के आप हो, बराबर पता चलता है कि ये कौन से परिवार से आता है, बिकॉज दे बिहेव इन अ सर्टन वे। एक विशेष प्रकार से वो बर्ताव करता है। यू नो, आप जानते हो बच्चे कौन से स्कूल के हैं बाय द वे दे ड्रेस, एंड वो क्या नाम लिखा होता है, पता चलता है। वैसे ही वी स्ट्रेस अपॉन दिस 9 वैल्यूज। इन 9 मूल्यों के ऊपर हम जोर लगाते हैं, जो हायर लाइफ के मूल्य है, हमारे मूल्य है। इसके साथ बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर आप चल सकते हो, लेकिन ये 9 चीजों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। ठीक है, पहला है अभिषेक। परमेश्वर के अभिषेक का हम आदर करते हैं। प्रभु का अभिषेक जो यहां पर है, हम आदर करते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का हम आदर करते हैं। पवित्र आत्मा से हम भरे हैं। अन्य भाषा में बात करने का हम विश्वास करते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे तो प्रभु से मांगो, वो आपको भर देगा। और अन्य भाषा में बात करने का दान मांगो, परमेश्वर आपको बहुत ही आत्मिक गहराई में ले जाएगा। फिर शांति, वी बिलीव इन पीस। शांति में हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर की शांति हमारे साथ में है। उसके साथ साथ एक दूसरे से शांति में रहने के लिए हम चुनते हैं। ओके, फॉर पीस मैंने उदाहरण दिया था बीवी और पति का। बीवी बोलती है, बच्चों की वजह से मैं घर में टिकी हूं, नहीं तो तुमको छोड़ के कब का मैं। ओके, फेमस फॉर समथिंग, कुछ चीज है तुम्हारे जीवन में, जस्ट फॉर पीस, शांति के लिए। ओके, शांति के लिए। देन टुडे वी कम टू द फियर ऑफ द लॉर्ड। आज प्रभु के भय के पास हम आते हैं। देन वी बिलीव इन ह्यूमिलिटी, इन सर्विंग वन अनदर। नम्रता से हम एक दूसरे की सेवा करेंगे। देन ऑनर, आदर करना, ये हमारी संस्कृति है। वी ऑनर ईच अदर। पति पत्नी का आदर है, बच्चों का आदर है। इन चर्च वी ऑनर ईच अदर, एक दूसरे का हम आदर करते हैं फॉर हु दे आर। देन हम विश्वास करते हैं मसीह ने जो क्रूस पर काम पूरे किए हैं, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर काम पूरे किए हैं, उस काम पर हम विश्वास करते हैं। फिर हम बात करते हैं विश्वास में बोलना और चलना, ये हमारा मूल्य है। फिर हर एक व्यक्ति परमेश्वर के नजर में महत्वपूर्ण है। नो मैटर हु यू आर सिग्निफिकेंट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड।
आप प्रभु के नजर में बहुत ही मूल्यवान हो। देन वी बिलीव इन द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की भलाई है जिसकी वजह से हमको आशीष मिला है, जिसकी कृपा हमारे ऊपर है। सो दैट्स द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। ओके, प्रभु की भलाई है। ओके, टुडे वी कम टू द फियर ऑफ द लॉर्ड। आज प्रभु के भय के बारे में हम बात करेंगे। ओके, प्रभु का भय रखना, प्रभु का भय रखना। बहुत सारे वचन है, मैं आपको उस वचन के द्वारा बात करना चाहता हूं। प्रभु का भय रखते हैं। प्रभु का भय रखना मतलब साधारण बातों में अगर कहा जाए तो डरना नहीं है कि आज मैं बाइबल पढ़ के बाहर नहीं निकला तो अचानक मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी और मेरा नुकसान। नो नो, गॉड इज नॉट बिहाइंड यू। परमेश्वर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है। लेकिन प्रभु का भय रखना मतलब उसका आदर रखना है। सो जब तुम प्रभु का भय रखते हो, आदर रखते हो परमेश्वर का, तुम हर एक काम में वफादार होते हो क्योंकि तुमको परमेश्वर का भय है। तुम जो भी कर रहे हो ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है। छोटे काम में तुम वफादार हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो। कई बार हमको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, लेकिन काम छोटे से शुरुआत होती है। कई सारे उदाहरण मैंने आपको दिए थे। पिछली बार मैंने आपको कहा था कि अंग्रेज एक गांव में गया, फिर से बस याद दिलाने के लिए रिवीजन ले रहा हूं आपका, ठीक है। अंग्रेज एक गांव में गया और उसने गांव वालों से पूछा इधर कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ क्या। सारे गांव वाले डर गए, पूरा रिकॉर्ड निकाला, रहे हमारे गांव में तो एक भी बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ। फिर बाद में अंग्रेज को मिलते और बोलते साहब हमारे गांव में तो सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं। मतलब बोलने का मतलब है कोई भी बड़ा होकर अपनी मां से पेट से जन्म नहीं लेता है। तुम जहां हो तुमको वहां से शुरुआत करनी होगी। सो विच एवर वर्क यू आर फेथफुल इन योर वर्क। ओके, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 25, मत्ती 25:25, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, मत्ती 25:25, मैथ्यू 25:25। ओके, ये कहानी है उन तोड़ों के दृष्टांत का। एक राजा ने 3 लोगों को बुलाया, एक को 10 तोड़े दिए, 10 टैलेंट्स, एक को 5 दिए, एक को 1 दिया, ठीक है। जो 1 वाला है वो उसका कुछ नहीं करता है, जमीन में जाकर गाड़ देता है। तो देखिए उसका जवाब क्या है। मत्ती 25:25 में वो कहता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देखो जो तेरा है वो यहां है, इसलिए मैं डर गया। वो कहता है मैं डर गया इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं डर गया इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। बट द फियर ऑफ द लॉर्ड, जब प्रभु का भय तुम्हारे अंदर है वो तुमको एक जगह नहीं बिठाता है, तुमको आगे बढ़ने लगाता है। बाकी जो 2 लोग थे उनके अंदर भी परमेश्वर का भय था। अरे हमारे स्वामी ने हमें कुछ दिया है, 10 तोड़े दिए हैं, मुझे इसको काम में लगाना है, 10 का 20 रिटर्न करके इसको देना है, 5 का 10 करके इसको रिटर्न देना है। जो टैलेंट्स परमेश्वर ने मुझे दिया है जब मैं उसका इस्तेमाल करता हूं मतलब मैं परमेश्वर का भय रख रहा हूं। उदाहरण के तौर पर अगर आप घर पर खाना बनाते हो और बच्चे लोग खुशी से खाते हैं, वो तुम्हारा आदर कर रहे हैं। लेकिन अगर कुड़कुड़ाते खाएंगे, नहीं मम्मी तेरे डर की वजह से मैं खा रहा हूं, मुझे खाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम मारेगी इसलिए मैं खा रहा हूं, तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा। बोलेगे ठीक है एक काम कर, आज कल से बैंगनी बनाओ, इनको भैया ज्यादा खाने की, अच्छा खाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है दैट व्हेन यू हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड, जो प्रभु का भय तुम्हारे अंदर है, यू डू एवरी वर्क फेथफुली। हर एक काम तुम ईमानदारी से करते हो। यूसुफ की कहानी है, जब वो बेचा गया था गुलाम के तौर पर, और एक गुलाम था एक राजा एक उसके घर में, सेनापति के घर में। लेकिन गुलामी में भी वो इतना ईमानदार था कि उस गुलामी के अंदर भी लोग परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर देख पाए। और जब उसको वहां से निकालकर जेल में डाल दिया गया, जेल के अंदर भी वो ईमानदार था कि लोगों ने उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा को देखा। मतलब कहना क्या है, तुम्हारा उजियाला छुप नहीं सकता क्योंकि तुम परमेश्वर का आदर कर रहे हो। और जब तुम परमेश्वर का आदर करते हो मतलब उसका भय मानते हो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जरूर कुछ बातें करता है। लेकिन एक उदाहरण देता हूं, गो टू एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 20, निर्गमन 20:20 में चला जाए। लेट्स ओनली टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फियर, प्रभु का भय और डर के बीच में। ओके, निर्गमन 20:20 आपको याद रहेगा, 20:20 वचन है। विजन 2020 आप बोल सकते हो, दर्शन आपका क्लियरली दिखा जाएगा आपको 20:20। ओके, एक्सोडस 20:20, मैथ्यू 25:25, ये बातें याद रहेगी। इसमें 2 चीजें हैं, डर, द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड द व्हाट यू से, परमेश्वर का डर जो तुमको कुछ करने नहीं लगाता, हमको लगता है, लेकिन प्रभु का भय जो आदर का है, जो बेजान में भी जान डाल देता है। ठीक है, निर्गमन 20:20 में वो कहता है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर, पहला वो कहता है डरो मत, फिर वो कहता है कि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। 2 चीजें, डर और भय।
एक ही भाषा, एक ही लाइन में दो चीजों की बात कर रहा है, वो डर या और भय। अब लगता है मूसा कुछ गड़बड़ बोल रहा है, नहीं, मूसा ये बोल रहा था कि जब वो उनको सिय्योन पर्वत पर ले आया इजरायली लोगों को, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं हमको नहीं सुनना, मूसा तू जा, तू बात कर, हम सुने, तू जो बोलेगा हम सुनेंगे। वो कहता है परमेश्वर नहीं चाहता था ऐसा डर तुम्हारे अंदर रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता था ऐसा भय तुम्हारे अंदर रहे कि जिस भय के अंदर तुम उसका आदर करो, उसकी आराधना करो और वो तुमसे बातें करेगा। जब परमेश्वर, जब 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 आपको मूसा की कहानी याद है कि जब मूसा, अगर कहा जाए तो मिस्र देश का सबसे अमीर आदमी था। हेलो, मूसा, मतलब आपको कहानी याद है, उसकी माँ ने उसको पानी के ऊपर डाल दिया था, राजा की बेटी वहां पर आती है, उसको ले जाती है, अपना बेटा करके पालती है मूसा को, और मूसा हो सकता है राजगद्दी का वारिस भी होने वाला था, शायद राजा भी बनने वाला था। मूसा सबसे अमीर आदमी था मिस्र देश का, भले उसके लोग, इजरायली लोग मिस्र देश में सबसे गरीब लोग थे। कॉन्ट्रास्ट देखिए, मूसा सबसे अमीर आदमी और उसके लोग सबसे गरीब। लेकिन जिस दिन मूसा आता है जंगल में और उसका परमेश्वर का सामना होता है उस पेड़ जलती हुई झाड़ी के पास में, उसके अंदर वो परमेश्वर का आदर और भय आ जाता है, और इसलिए वो हिम्मत से जाता है, अपने लोगों को बाहर निकाल कर ले आता है। और याद है वो फरो राजा को क्या बोलता है? बोलता फरो राजा को कहता है कि हमारे लोगों को जाने दे ताकि हम जंगल में जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और फिर उसके बाद वो उसको वचन दिए हुए देश में ले जाना चाहता था, मतलब मिस्र देश से निकलना, परमेश्वर की आराधना करना, और फिर वचन दिए हुए देश में जाना। लेकिन इजरायली लोग वो आराधना छोड़कर सीधा जंप मारना चाहते थे प्रॉमिस लैंड के अंदर। इसलिए जब वो जंगल में आए और उनको कुछ नहीं मिला और मूसा अकेला था, ये लोग खाने को, इनको खाना नहीं था, मतलब अब जानते उनकी कहानी, इनके ऊपर इतना जुल्म किया जाता था। मतलब अगर कोई लौट कर जाना चाहता था जंगल से इस मिस्र देश में, वो मूसा होना चाहिए था, क्योंकि वो तो अमीर था, वो अपने अमीरी में जा सकता था, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं था। और ये लोग जिनके पास कुछ नहीं था मिस्र देश में, ये जाने को तैयार हो गए। हेलो, सुनिए, मूसा जो सबसे अमीर आदमी था, राजगद्दे, अरे वो जाकर अपने बाप को बोलते यार माफ कर दे, मैंने गलती से खून कर दिया। तुमको क्या लगता है राजा माफ नहीं करता उसको? ठीक है, गले लगा लेता, मेरा बेटा वापस आया, मूसा को फिर से अपनी राजगद्दी मिलती। लेकिन मूसा जाने को तैयार नहीं था। लेकिन ये लोग जिनको कुछ नहीं मिला जिंदगी में, 450 साल गुलाम थे, बस जंगल में थोड़ा मटन नहीं मिला, वापस जाने के लिए तैयार थे। मूसा क्यों बदला? क्योंकि उसको जलती हुई झाड़ी का अनुभव हुआ। और मूसा यही चाहता था कि अगर मैं लोगों को बाहर निकाल रहा हूं तो इनको भी वो अनुभव हो जाए जो जलती हुई झाड़ी का अनुभव हो जाए। और जब परमेश्वर का अनुभव हो तुमको हो जाए, फिर दुनिया की कोई भी दौलत उसके अनुभव के सामने कुछ भी नहीं है। बात यह हो गई है कि हमको लगता है कि भैया वो जंगल मिस्र देश से निकलकर सीधा प्रॉमिस लैंड में जाना चाहिए, आज तू खा लो तो उधर रूप आलो पाजिल, पर मदी गड़बड़ है। यू हैव नॉट मेट गॉड, आप परमेश्वर से नहीं मिले हो, आप परमेश्वर से नहीं मिले हो। मूसा इंटरेस्टेड नहीं था इनको उस वचन दिए हुए देश में ले जाने के लिए। मूसा इंटरेस्टेड था ये परमेश्वर से मिले। याद एक जगह वो कहता है चलो तैयार हो जाओ, कल तुम्हारी परमेश्वर से मुलाकात होगी। हैव यू एन एक्सपीरियंस विद गॉड? जब शाऊल पौल बना और घोड़े के ऊपर था, और जब उसने बिजली चमकती हुई देखी और जब गिर गया, वो दूसरा हाई प्रीस्ट बनने वाला था वो, लेकिन उसने बोला मैं सब कुछ त्याग देता हूं उसके ज्ञान के सामने जो मुझे मिला है। मतलब इफ यू हैव गॉड यू हैव एवरीथिंग। इजरायली लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए था, चीजें चाहिए थी। हमको मटन मिलना चाहिए, फिर वो गुलामी में मिले या आजादी में मिले, हमको मटन चाहिए। हेलो, पर मूसा चाहता था कि नहीं भैया, ये मटन की बात नहीं है, ये रिश्ते की बात है। और एक बार तुम्हारा उसके साथ रिश्ता हो गया, एक बार तुम जानते हो परमेश्वर भला है, एक बार तुम जानते हो यीशु मसीह के द्वारा तुमको उद्धार मिल गया है, फिर तुम्हारे जीवन में दूध और शहद की नदियां बहेगी। और अगर क्या बोलते हैं, उधर अकाल भी है, तुम उसको स्वर्ग बना दोगे, क्योंकि अब तुम्हारी परमेश्वर से मुलाकात हो गई है। सो मोसेस हैड, मूसा के अंदर परमेश्वर का भय। आपको याद है साम्स एक जगह वो कहता है कि परमेश्वर ने अपने कर्म इजराइल को बताए और अपना मार्ग मूसा को बताया। You can find out that verse for me. He showed his acts to the children of Israel and his ways to Moses. एक जगह लिखा है, मतलब क्या था, मूसा परमेश्वर को जानना चाहता था और इजरायली लोग सिर्फ खाना चाहते थे।
कि चमत्कार है तो प्रभु हमारे साथ है, चमत्कार नहीं है तो प्रभु हमारे साथ नहीं। मूसा 40 दिन पहाड़ के ऊपर चला गया, 40 दिन कुछ नहीं हुआ नीचे। हेलो, 1 महीना लाइट का बिल नहीं भरा, मंग देव उठ गया, प्रभु मालूम नहीं क्या, उसको मालूम नहीं क्या टाइम पे बिल आना चाहिए। 1 महीना थोड़ी तकलीफ हो गई, प्रभु की तरह नहीं साहब, हम चीजों के वजह से परमेश्वर के अंदर नहीं है, यीशु के बलिदान के वजह से हम परमेश्वर के अंदर है। We are not here to for what we get। हम इसलिए नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा जीवन में, हम इसलिए नहीं है। That is then fruit, वो फल होगा तुम्हारे विश्वास का, लेकिन वो फाउंडेशन नहीं होगा तुम्हारे विश्वास का। तुम्हारे विश्वास का फाउंडेशन यही है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में। मूसा जानता था अगर सामने नदी भी आ जाए, सामने समुद्र भी आ जाए और वो बात करेगा तो समुद्र रास्ता दे देगा, लेकिन इजरायली लोग रुकना चाहते थे। देवा आता दरवाजा उगड़ला तो उगड़, नहीं तुम्हें परत चाल लो। You know, they were walking in day to, मतलब चमत्कार के पीछे चलना चाहते थे। See, God, Jesus said to you, if you believe this signs will follow, अगर तुम विश्वास करोगे तो ये चिन्ह तुम्हारे पीछे आएंगे। Jesus said it, but तुम रुके नहीं रहते हो। वो 38 साल से बीमार आदमी कब आएगा प्रभु, कब स्वर्गदूत उतरेगा, कब पानी हिलाएगा और कब मैं छलांग लगाऊंगा। यीशु बोलता है ठीक होना चाहता है ना, उठ और चलने लग। So Moses knew how God works। मूसा जानता था परमेश्वर कैसा काम करता है, मूसा जानता था परमेश्वर किस प्रकार काम करते थे। लेकिन इजरायली लोगों के अंदर परमेश्वर का डर था, लेकिन भय नहीं था। वो अग्नि बरसाएगा, मार डालेगा, वो बहुत क्रूर है, इतना ही था। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं पड़ा, वो बार बार रिटर्न जाने के लिए तैयार थे। लेकिन मूसा के अंदर परमेश्वर के लिए आदर था। उसको मालूम है मैं उससे मिला हूं, वो मेरा नाम जानता है, मैं उसका नाम जानता हूं। अभी चाहे दुनिया की दौलत भी मुझे कुछ मिल ना जाए, मैं लौट कर नहीं जाने वाला, मैं उसके संग आगे जाने वाला हूं। सो दैट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। That is the fear of the Lord. That is the, you know, Acts, book of Acts, chapter 9, verse 31. Acts 9:31. प्रेरित 9:31। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, शांति मिली और उनकी उन्नति होती गई, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलते गए और बढ़ते गए। Well, this may be true for us. The higher life fellowship, इन कलीसिया को चैन मिला, we got peace, और उनकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलते और बढ़ते गए। हेलो, लेट मी रीड इट अगेन। हायर लाइफ फेलोशिप, कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। लेट मी रीड इट अगेन। हायर लाइफ कलीसिया को चैन मिला, उसकी उन्नति होती गई, वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति से चलती और बढ़ती गई। For those who didn't understand, हायर लाइफ कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। आई थिंक तुम नहीं समझा। और हायर लाइफ कलीसिया, ओके, एंड हायर लाइफ फेलोशिप इंग्लिश में पढ़िए। ओके। And the higher life fellowship had peace and were edified and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Walking in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit, you will be multiplied. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. The fear of the Lord brought peace and multiplication. The fear of the Lord is the, अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु का भय मतलब प्रभु का आदर है, a reverence for him. You know that you are responsible to God. तुम जानते हो तुम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हो. The way you talk, you know, because I'm responsible to him. The way you live in front of others, you know, दूसरे के सामने जैसा जीवन जीते हो, तुम्हें मालूम है मैं प्रभु के प्रति जिम्मेदार हूं. That is the holy fear of the Lord. वो परमेश्वर का पवित्र भय है. You know, God, you know, when जब आदम fellowship with God, प्रभु के साथ उसकी संगति थी, प्रभु आता था, साथ में बैठते थे, पता नहीं क्या स्टोरी होगी, लेकिन द डे ही फेल डाउन, जिस दिन उसने पाप किया, बाइबल कहता है वो डर गया प्रभु से और आदम भाग गया और छुप गया। और प्रभु ने आदम को नहीं छोड़ा, प्रभु तो अपने टाइम पे बराबर आया और पूछता गया आदम तू कहां है। मतलब जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर आदम से दूर नहीं गया, आदम परमेश्वर से दूर चला गया। एंड दैट इज द टाइम व्हेन फ्रॉम सिंस गार्डन ऑफ एडन, उसी समय से आदन के बगीचे से परमेश्वर आज तक लोगों का पीछा कर रहा है। Till today he is calling you back. So आदम डर गया था. It's not that fear. You know, Bible says परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया,
लेकिन सामर्थ का दिया है, प्रेम का दिया है और संयम का आत्मा दिया है। मतलब डर के बजाय तुमको 3 गुना कुछ दिया है। एक डर है लेकिन उसके बदले 3 गुना तुमको कुछ दिया है। यू हैव गिवन मी पावर, यू हैव गिवन लव एंड यू हैव गिवन साउंड माइंड। पावर ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड, साउंड माइंड ऑफ गॉड। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का संयम मन। संयम मन मतलब सेव्ड माइंड, मन जिसका तारण हो गया है। अगर मन का तुम्हारा तारण, मतलब हमारा तारण हुआ, हमारा उद्धार हुआ है, बट वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड। हमारा मन का भी उद्धार होना चाहिए, सो दैट नथिंग विल पुट फियर इन योर हार्ट। कोई भी बात तुम्हारे दिल में डर नहीं डालेगी। थिंग्स दैट लुक, अपने सामने जो चीजें दिखती है बदतर होती रहेंगी। जीसस सेड इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन बट बी ऑफ गुड चेयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। खुश हो जाओ क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो एडम रन अवे फ्रॉम गॉड। मैं उस डर की बात नहीं कर रहा हूं, but I'm talking that fear that has a relationship with God. You know why husband and wife relation, husband पति पत्नी का रिश्ता क्यों टिकता? अगर पति से कहा गया यार चलो उसके दोस्त लोग शाम को आते हैं, पार्टी मिलते हैं, नहीं हिला विचारून सांगतो यार, कभी इतने हंसते मुस्कुराते भी नहीं। अगर वाइफ को उसकी माँ बुलाती, चल ना आज घरी है ना, मी तुझ्यासाठी, नहीं यांना विचारून। हेलो, आई होप चलता होगा तुम्हारे घर में, पता नहीं वाई दैट इज। इसलिए नहीं है कि पति पत्नी से बहुत डरता है, बाबा आज मैं बिना बताए चला गया तो इसको घर में नहीं लेगी, दरवाजा नहीं खोलेगी, नहीं। बट देयर इज अ ट्रस्ट विद इन बोथ ऑफ देम। हस्बैंड नोज वेयर द वाइफ इज एंड द वाइफ नोज वेयर द हस्बैंड इज। दैट इज द रिलेशनशिप विद गॉड वांट्स फ्रॉम यू। वही रिश्ता परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा उसके साथ में रहे। नॉट ऑफ फियर, अरे बाप रे प्रभु क्या करेगा, मार डालेगा, गाड़ डालेगा, खत्म कर देगा, भस्म कर देगा, जला देगा, ओ पता नहीं वो अग्नि आ गई, धूप आ गया, बीमारी आ गई, प्रभु नाराज हो गया। नो, दैट इज नॉट। वही इजरायलियों के अंदर हुआ। जब उन्होंने उस बादल को देखा, उन्होंने इस पहाड़ को जलते हुए देखा, भाग गए सबके सब। मूसा आता है, बोलता है अरे डरो नहीं रे, परमेश्वर का भय रखो। और उसी परमेश्वर के भय के अंदर जब मूसा था, ही वेंट to Israel and to Egypt and brought Israel back out of that land. Okay, 2 Corinthians 7:1, ये बहुत जबरदस्त है। 2 कोरिन्थियों 7:1, okay, 2 कोरिन्थियों 7:1, 2 Corinthians 7:1, very important for the New Testament church, नए नियम की कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। वो कहता है, अतः प्रियो, फाइनली ब्रदरन, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अब इंग्लिश में पढ़ सकते हो एनीबॉडी? Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. You know, 7 के पहले 6 आता है। ना इधर समझा, 7 के पहले 6 आता है ना, बहुत गहरी बात है। ओके, 7 के पहले क्या आता है? पक्का ना? क्या जबरदस्त बात है। 7 के पहले क्या आता है? और 6 में वो बात कर रहा है, when Paul is talking about verse chapter 7, जब 7वें अध्याय की बात कर रहा है, 6 में वो बात करता है, वो कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं उनमें चलूंगा, मैं उनमें रहूंगा। इसलिए वो कहता है उनके बीच से निकल आओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां बनोगे। वो बोलता अभी इतने अच्छे वादे मिले हैं, अब उस परमेश्वर का, उसके आदर प्रति, योर रिस्पॉन्स टू द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इज कि हम भी उस शारीरिक चीजों से अलग हो जाए, एंड दैट वी विल परफेक्ट, जो परमेश्वर ने किया है उसके अंदर सिद्धता से हम चलेंगे। That is what he says. He says, इतने वादे तुमको दिए हैं परमेश्वर ने, God has given you so much promises that a response to that promises is his awe. तो तुम्हारा आदर है, तुम्हारा भय है, और तुम उस पवित्रता को जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर किया है, now you put it to work, अब तुम उसे काम में लाते हो। Imagine you teach your children, सोचो तुम्हारे बच्चों को तुम सिखाते हो, ग्रेजुएट एंड मास्टर्स सब कुछ करते हैं, PhD हो जाते हैं, and they sit at home and say, काही जमतच नाही। You'll be say, नहीं ना, दिया ना, हमने सिखाया, everything we have given to you, अब तो PhD तक लाया, now go and conquer the world. That is what is happening with us. Jesus has done everything. यीशु मसीह ने सब कुछ किया, वादे दिए हैं, but we are not walking in that promises. उन वादों में हम नहीं चल रहे हैं।
उन वादों में हम नहीं चल रहे. We need to walk in the promises. See, what is the fear of the Lord? We'll come back to this, but Psalm 34:11. Psalm 34:11. Okay, we'll come back to this, 2 Corinthians 7:1. But Psalm 34:11. Psalms की तो ढूंढा. Okay, Old Testament में. नया नियम की इतनी आदत है कि रेवलेशन पे पास जाके ढूंढा, साम मिला ही नहीं, वापस पीछे आना पड़ रहा है. What is that? Psalm 34:11. Psalm 34:11. Okay. हाँ पढ़िए, अगर किसी को मिलता है पढ़िए. हाँ. Come my children, आओ मेरे बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए. ओके, आओ लड़कों, आओ मेरी सुनो. हाँ, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा. ओके, व्हाट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड? देखिए 12th वर्स. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from speaking lies. 13. Keep your tongue from evil and your lips from speaking lies. हाँ. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. ओके, फ्रॉम वर्स 11, 12, 13. हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा. वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयुष्य चाहता है ताकि भलाई देखे. ओके, परमेश्वर का भय वो सिखा रहा है. वो कहता है परमेश्वर के भय में तुम दीर्घ आयुष्य होना चाहते हो, जीवन भर भलाई देखना चाहते हो, तो परमेश्वर का भय क्या है? 13 वचन. अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले. So fear of the Lord is connected by what you speak. जो तुम बोलते हो उसके साथ परमेश्वर का भय जुड़ा हुआ है. Your word shows who you fear. Your word shows who you respect. तुम्हारे शब्द बताते हैं तुम किसका आदर करते हो. तुम्हारे शब्द बताते हैं तुम किसका भय रखते हो. तुम्हारे शब्द बताते हैं कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति आदर है या नहीं. You know, if heaven has to come down and meet earth, अगर स्वर्ग पृथ्वी पर आना चाहता है तो वो केवल तुम्हारे द्वारा काम कर सकता है. वो केवल तुम्हारे द्वारा काम सकता है. यू नो, गॉड हैज मेड अस, मतलब परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के द्वारा वो रिश्ता दिया है दैट 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय में ही सेज दैट आई विल वॉक विद देम. मैं तुम्हारे संग चलूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां बनोगे, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा. ही इज टॉकिंग अबाउट दैट वॉकिंग टॉकिंग डेली रिलेशनशिप विद गॉड. हर रोज के रिश्ते की बात कर रहा है. सो व्हेन वी से वी वॉक इन द लॉर्ड, वी से वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट गॉड हैज गिवन अस. वो जैसे वो तोड़े दिए गए 10 तोड़े 5 तोड़े, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हाउ यू स्पीक. जैसे तुम बात करते हो, यू नो, कई बार हमको लगता है कि नहीं यार मैंने इसको नहीं सुना दिया तो ये समझेगा क्या, मेरे को कमजोर समझेगा, मेरे सिर पर बैठेगा. बैठने दो ना, कोई किसी के सिर पे ज्यादा दिन नहीं बैठता है. अपने अनुभव करके देखा है, एक ना एक दिन उसको उतरना ही पड़ता है. अब स्पेशली हमारे बाल तो कम है तो बैठने की तो बारी नहीं है. सो You are responsible in what you speak. You are responsible in how you act. तुम जिम्मेदार हो. तुम्हारा भय, तुम्हारा विश्वास क्या दिखता है. तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो. तो you know Abraham, when God called him, जो प्रभु ने उससे बुलाया और कहा कि अपने, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो अपने बेटे को बलिदान चढ़ा. You know, God is not going to ask you from that. वो परमेश्वर आपसे नहीं मांगने वाला. ओके, डोंट वरी. बोलना नहीं अब्राहम के जैसे मेरी परीक्षा हो गई. नहीं करेगा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा. Okay, you know the Lord's Prayer says, lead us not into temptation. प्रभु हमको परीक्षा में मत डाल. हेलो, क्योंकि हम चले जाएंगे खुद ही. Don't lead us into temptation because I myself can walk into it. Jokes apart, but he says, don't fear, do not lead us into temptation. So प्रभु तुमको भय इसमें नहीं डालता. लेकिन he was teaching Israel the gospel. परमेश्वर अब्राहम की कहानी के द्वारा इजराइल को सुसमाचार सुना रहा था. एंड व्हेन गॉड टोल्ड अब्राहम ऑफर योर सन एज अ सैक्रिफाइस, इमीडिएटली नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सुबह अब्राहम बेटे को बोलता चल ऑर्डर आ गया, जाना है. यू नो द थिंग इज, गॉड डिड नॉट टेल हिम वेयर टू गो. परमेश्वर ने ना जगह बताई ना टाइम बताया, कुछ नहीं, सिर्फ उसको बोला चल जाना है, उधर जाना है और तेरे बेटे को अर्पण चढ़ा दे. और ही टेक्स हिज सन एंड 3 दिन के लिए जाता है. एक घंटे में शायद जोश है, प्रभु ने बात की, 1 घंटे तक जोश टिकेगा, शाम तक जोश टिकेगा क्योंकि प्रभु ने बात की, दूसरे दिन तक कुछ टिकेगा क्योंकि प्रभु ने बात की, लेकिन तीसरे दिन तक नहीं टिकने वाला. लेकिन अब्राहम अपने विश्वास में था और अपने बेटे को ले जाकर वेदी पर रखता है. एंड इज अबाउट टू सैक्रिफाइस हिम, उसका बलि चढ़ाने वाला है. तो आसमान से आवाज आती है, प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरा भय रखता है. सो फियर ऑफ गॉड इज वर्शिप टू गॉड. प्रभु का डर मानना यानी उसकी आराधना करना. दैट यू नो मैटर व्हाट इज योर थिंग, कोई भी चीज हो तुम्हारी, तुम परमेश्वर को अर्पण करने के लिए नहीं डरते हो. यू नो, डोंट वरी, आई एम नॉट
पॉइंटिंग एट समबडी, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहा हूं, बट संडे मॉर्निंग्स एटलीस्ट पूरे हफ्ते में द बिगिनिंग ऑफ द डे लेट इट बी फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए वो रहे. वी हैव टाइम्स, वी हैव लिजिटमेट, हमारा सब है, वी नो, बट वी टाइम में टाइम निकाल कर, मे बी संडे मॉर्निंग इज योर आइजैक टू ऑफर इट टू गॉड. बड़ी चीज नहीं मांगता प्रभु, बड़ा चीज नहीं मांगता है. मे बी दैट संडे मॉर्निंग. यू नो, आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल एंड आई सेड ये 40 दिन अभी लोग उपवास करने वाले. यू नो, ये सीजन लेंथ का सीजन चल रहा है, फ्रॉम वेडनेसडे till Good Friday, people will be fasting and this thing. So I went to one church and I said, I challenge you to pray for 40 days, at least 10 minutes per day. बाकी कुछ मत करो, एटलीस्ट ये 40 दिन 10 मिनट के लिए एकांत में जाओ. Nobody, no mobile, nothing is there, and just worship God. Continues only for 10 minutes. See, after 40 days, your life will be changed. Maybe that's a challenge for you. For 40 days, nothing for 40 days. जैसी लाइट चली गई है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. You have gone back to the Adam stage. तुम आदम के जमाने में चले गए. And for 10 minutes, just worship God. 10 minutes, just sing a song. 10 minutes, just speak in tongues. 10 minutes, मतलब 10 minutes, just for 40 days. And you will see your life will be changed. So when Abraham took his son Isaac, when Abraham offered his son Isaac, the voice came, now I know that you fear me. And out of his spirit he heard, Jehovah Jireh. उसके आत्मा में उसने सुना होगा, यहोवा यीरे. And Abraham lifted his eyes up and he saw a ram was already there. That was his worship. उसके मतलब he told उसके दोस्तों को, उसने लोगों को बताया कि जब वो बच्चे को ऊपर ले जा रहा था, उसने कहा हम आराधना करके नीचे आएंगे. And when he was ready for worship, God was ready with the sacrifice. जब अब्राहम आराधना के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर उसको बकरा बलि का देने के लिए वहां पर तैयार भी हो गया. मतलब बिफोर अब्राहम कुड क्लाइम द माउंटेन, अब्राहम पहाड़ पर जाने से पहले पता नहीं वो मेमना पहले से ही परमेश्वर ने वहां पर रख दिया है. If you start, take a step of fear of the Lord. अगर तुम कदम उठाओ कि Father, I fear you, my fear is my worship, and you worship God. अगर तुम प्रभु का आराधना करते हो, everything in your work, तुम्हारा काम भी, लोग बोलते हैं नहीं तुम कुछ अलग करते हो, because you take as your work and your worship is seen in your work. Your work doesn't become worship. तुम्हारा काम तुम्हारी आराधना नहीं बनता है, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारी आराधना तुम्हारे कामों में दिखाई देता है. You are same. जो काम मतलब I met one teacher, मुझे याद है, वो अगर 100 बच्चे भी है तो उसी जोश में सिखाता है, और एक बच्चा भी है तो उसी जोश में सिखाता है. फर्क नहीं पड़ता उसको उसके सामने कौन बैठा है. और जब हमने उससे पूछा कि सर ये क्या है, अब 100 बच्चों में भी इतनी ताकत है, एक लड़के में भी इतनी ताकत, उसने बोला सर साहब ये लोगों की बात नहीं है, ये मेरे कैरेक्टर की बात है. Because people know who I am. मुझे फर्क नहीं पड़ता एक आदमी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता 100 आदमी है, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि लोगों को मालूम है मैं टीचर हूं और मैं ज्ञान देता हूं, तो चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे, I will still be giving knowledge to people. Hello? Like parents, like mother. बच्चे खाए ना खाए, तकलीफ आए ना, चिड़ फेंक दे, लेकिन दूसरा दिन फिर से खाना बनाना ही, because that's the character. Hello? That's the character. सन, सूरज को देखो, अभी देखो मार्च अप्रैल में आ जाएगा, दुनिया में सूरज को इतनी गाली पड़ेंगी अभी, लेकिन वो ये नहीं बोलता बस हो गया अभी खत्म, ये साल से मुझे आना ही. Before you wake up, he's early morning, good morning. That's why God is called as an unshakable God, unchanging God. इसलिए परमेश्वर को कभी न डगमगाने वाला, न बदलने वाला परमेश्वर कहा गया है, because he has that character inside of you and you will also never change. The circumstances does not change you, परिस्थिति तुमको बदलती नहीं है. So faithful in what you do. तुमको 10 तोड़ा मिले, 5 तोड़ा मिले, या 1 क्यों ना मिले, एक वाला भी बोलता है जिसको 10 मिले वो वैसी सेवा कर रहा है, मैं वैसे ही सेवा करूंगा जो 1 मिला है. कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले हमने किसी को हमारे क्लासेस में एम्प्लॉय किया था, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन उनको रखा था. तो उनका कहना था, उनको बताया कि 2 घंटे आओ और 2 घंटे में तुमको जो होगा दिया जाएगा. तो उन्होंने कहा नहीं, तो आए, काम किया 1 महीना 2 महीना और दिल नहीं लगा. तो उनसे जब पूछा क्यों जान लगा के काम नहीं करते हो, तो इतने पैसे में तो इतना ही करेंगे ना, थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा करेंगे. उस बात वो नहीं है ज्यादा या कम की, बात है तुम्हारे कैरेक्टर की, कि अगर तुमने काम को हाथ लगाया है, तुम 100% देते हो, थोड़ा ज्यादा इसमें क्या है, टाइम तो तुम्हारा उतना ही जाने वाला है, तुम आके उतना ही 2 घंटा बैठने वाले हो, लेकिन नहीं थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे तो थोड़ा अच्छा करेंगे, थोड़ा कम पैसा देंगे, है ना. वो जैसे सब्जी मार्केट है क्या, ये टमाटर 20 वाला, ये 10 वाला,
10 वाला छोटा, 20 वाला बड़ा, फिर चॉइस करना पड़ता है कौन सा लू. बट द बिलीवर्स कैरेक्टर इज नॉट लाइक दैट. विश्वासी का चरित्र वैसा नहीं है. वॉट एवर वर्क यू फाइंड, जो भी काम तुमको पता चलता है, यू डू विथ ट्रू ह्यूमिलिटी, सच्ची नम्रता के साथ और सच्ची ईमानदारी से करते हो. द फियर ऑफ द लॉर्ड इज सीन इन योर लाइफ. द फियर ऑफ द लॉर्ड इज सीन इन योर लाइफ. द फियर ऑफ द लॉर्ड इज सीन इन योर लाइफ. So we choose the fear of the Lord. हम प्रभु का भय मानते हैं, ठीक है. So going back to 2 Corinthians chapter 7 verse 1, 2 Corinthians 7 में लिखा है perfecting holiness in the fear of the Lord. वो पवित्रता जो परमेश्वर ने दी है उसका भय रखते हुए उसको सिद्ध करना. मतलब because I fear God, because I worship God, I don't fear anybody else. Abraham knew, he feared God, he worshipped God. और जब वो जा रहा था, बुक ऑफ रोमन says Abraham believed, अगर मेरा बच्चा राख भी हो गया, because I trust him, ये राख में से भी उसको जिंदा करने वाला है. Abraham didn't worry कि उसका बच्चा राख होने वाला है. उसका यही था कि मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूं. We don't sacrifice to God. हम प्रभु को अर्पण इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमको लगता है जो मेरे पास है वो प्रभु चाहता है. अरे नहीं, जो तुम्हारे पास है वो प्रभु नहीं चाहता. जो तुम्हारे पास है उसको परमेश्वर आशीष देना चाहता है. उसको प्रभु आशीष देना चाहता है. Abraham was ready, whatever he had in his hand. इतने सालों के बाद बच्चा हुआ था उसको. You know the story of Abraham. अब्राहम ने कोशिश भी कर ली. आइजक आने से पहले उसकी बीवी ने कहा नहीं. आप सब कहानी जानते हो. The one son he got, जो अब्राहम प्रभु कहता है जिससे तू प्यार कर. What do you love? किसको लेकर तुम बहाने बनाते हो? That's the one you love. हेलो, किस चीज का तुम ज्यादा बहाने बनाते हो? वो चीज से तुम ज्यादा प्यार करते हो. सुबह संडे, उदाहरण फिर एक बार, आपको दोष नहीं लगा रहा हूं. संडे सुबह चर्च नहीं ना, वो टाइम पे बच्चे उठते नहीं ना, तो बच्चे भी सोते हैं, हम भी सोते हैं. दैट्स व्हाट यू लव. यू विल हैव टू सैक्रिफाइस. बड़ा चीज नहीं चाहिए प्रभु को. जो तुम्हारे पास है वही परमेश्वर तुमको चाहिए. यू आर लॉयल, ईमानदार हो. यू नो, जब यूसुफ को, जब वो नौकरी कर रहा था, एंड हिज मास्टर्स वाइफ कॉल्ड हिम, उसके मालिक की बीवी ने उसको बुलाया. यूसुफ सब ठीक है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, नो सीसीटीवी कैमरा इधर, कुछ नहीं है यूसुफ. बट ही फियर्ड गॉड. उसने बोला ये बात तेरी मेरी नहीं है, ये बात उस परमेश्वर की है. इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी. चलेगा, तू ठीक है, तू आंख बंद कर, मैं आंख बंद कर, सीसी कैमरा नहीं है, बात सही है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको मालूम पड़ेगा तो क्या हो जाएगा. वी हैव सो मच फियर ऑफ द लॉर्ड. अब किसी ने मुझसे कहा था, नहीं ब्रदर, ये दुनिया में ना 100% ईमानदार नहीं चलना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा भी बनना पड़ता है. फिर 4 महीने के बाद जब मैं उसको मिला, मैंने बोला कितना टेढ़ा बना रहे? उसने बोला नहीं, थोड़ा बनने की कोशिश की, दुनिया ने मुझको और टेढ़ा बना दिया. ऐसे ठीक है, उससे अच्छा सीधा खड़ा रहना, अपने विश्वास पे खड़ा रहना. यू स्टिल बिलीव, यू स्टिल डू बिकॉज यू बिलीव. तुम अभी भी विश्वास करते हो, इसलिए जो करना है तुम ईमानदारी से करते हो. वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद डार्कनेस. अंधकार के साथ हमको समझौता करने की जरूरत ना. उनके सामने थोड़ा झूठ बोल दिया. नहीं भी क्यों बोल दिया झूठ? नहीं, वो लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा. फिर अब झूठ का नशा उतर जाएगा तो उनको और बुरा लगेगा, यार क्यों झूठ बोला तूने तो सच बोलना चाहिए था. Be faithful in whatever you do, whether कोई देखता है या नहीं. You know God is watching me. That is the fear, the reverence to the Lord. That is the reverence to the Lord. That is the reverence to the Lord. So we are faithful in everything what we do. हम हर एक हमारे काम में ईमानदार है. हम छोटा भी काम क्यों ना हो, परमेश्वर का भय रखते हैं, इसलिए हम ईमानदार है, इसलिए हम ईमानदार है, इसलिए हम करते हैं वैसा. कुछ जवानों को कल मैं चैलेंज कर रहा था उनको एक मीटिंग के अंदर. And I told them, कोई आया था प्रार्थना के लिए, brother pray, we want to become a great ministers of God. बड़े प्रभु के प्रचारक हमको बनना है, सो हमारे लिए दुआ करें. So when they came, जब आगे आए, मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु इनको मदद कर चर्च में झाड़ू लगाने के लिए. So उन्होंने आंखें खोली, बोले नहीं ब्रदर, हम बोल रहे हैं दुआ करो कि हम बड़े प्रचारक बने. ऐसे ठीक है. बोला प्रभु इसको मदद कर, 2 झाड़ू दे दे इसको. बोलता है पास्टर आप समझे नहीं. उसने दूसरे को बोला, बोले पास्टर को समझा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं प्रचारक बड़ा बनूं. तो उसने मेरे को समझाया. मैंने कहा प्रभु 3 झाड़ू दे दे, साथ में बाल्टी भी दे दे, साथ में कपड़ा भी दे दे. वो आंख खोल के देखते, बोलता सर ये क्या प्रार्थना की? मैं बोला तू प्रचारक बनना चाहता है ना, उसका रास्ता इधर से है. अगर ये ईमानदारी से करेगा तो वो भी ईमानदारी से करेगा. अभी ब्रदर हेडविक, आज सच में आखिरी संडे है.
फिर 6 महीना है, तो दो हफ्ते पहले हमने जल्दी की, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, रुक के जा। पर हमने काम कर दिया, प्रार्थना कर दी, सब हो गया, वो जाने वाले हैं, he goes there, अब जाने वाले हैं, उनको टिकट भेजा जाता है, whatever he does. So when he comes back, मैंने बात किया है उनसे that he should share his testimony sometimes, कि कैसा मजदूर लेबरर करके काम उसने शुरू किया था, मट्टी निकालने का, फावड़ा लेने का। आज लगता है जेरी इतना सोने में भरी है, लेकिन ये आदमी मिट्टी में भरा था। इसलिए जेरी इज जस्ट अ टेस्टिमनी ऑफ व्हाट हेडविग हैज डन, जब किसी ने देखा नहीं था उसको, किसी ने नहीं देखा था। 3 सेकंड की देरी है और बुम, सबसे बड़ा बम बच सकता है, लेकिन ही इज देयर। उसने किया 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 13-14 साल मार हथौड़ा, सुबह लेके शाम तक मार हथौड़ा, वही किया है। इसलिए आज वो वहां है जहां पर है। रिटायरमेंट ले लिया, फिर भी कंपनी नहीं छोड़ रही है, वापिस आ जा। लेट पीपल रन बिहाइंड यू, लोग तुम्हारे पीछे भागे बिकॉज ऑफ योर सर्विस। रिटायरमेंट दुनिया के लिए है, प्रभु के लिए नहीं है। इन विच एवर सिचुएशंस यू आर, बिकॉज यू फियर गॉड एंड यू ऑनर गॉड, बिकॉज यू फियर हिम एंड यू ऑनर हिम, बिकॉज तुमने छोटे से शुरू किया है, जब 2 मछली और 5 रोटी थी, और जब यीशु के पास लाया गया, ही ब्लेस्ड, खुश हो गया, उसने प्रभु का धन्यवाद किया। मतलब ही स्टार्टेड लाफिंग, प्रभु धन्यवाद, बिकॉज आई नो इन 2 फिश 2 मछली और 5 रोटी में तू बड़ा चमत्कार करने वाला है। उसने 12 चेलों को बुलाया और सबको बिठा दिया। बोले 50-50 की टोली में बिठाओ, 50 पीपल, एक को बिठाते बाद अलग है, सबको कैसे बिठाओ, 50 का सर्कल करके बिठाओ। अब इजराइली लोग 50 लोग उस समय के बड़े हाइट वाले थे। खाना बोले तो खाने की वजह से वो मूसा को मारकर वापस जाने वाले लोग थे। इतना समझ में आया ना आपको? मतलब तो ये 2 मछली 5 रोटी, यीशु ने थोड़ा 12 चेलों को बांटा, 2 मछली 5 रोटी सिर्फ। आई डोंट नो हाउ कैलकुलेटिव जीसस वाज, कैसा यीशु मसीह ने दिमाग लगाया। वो 2 मछली के 12 टुकड़े किए, वो 5 रोटियों के 12 टुकड़े किए, और टुकड़े चेलों के हाथ में दिए। सोचो, पतरस के हाथ में 1 टुकड़ा मछली और 1 टुकड़ा रोटी, और इमेजिन 50 लोगों को बांटना है, और पतरस को देता है, और पतरस ले जाता है बांटने के लिए। और जब सामने जाता है, एक भूखा फ्रिज वहां पर बैठा है, और जब पतरस ने वो टोकरी भरी नहीं थी, टोकरी में सिर्फ 1 टुकड़ा मछली और 1 टुकड़ा रोटी, उतना ही था। और पतरस लेके उसने सोचा होगा बहुत इजी हो गया, इसको दो, और आंख को इसने बंद करने से पहले भाग जाओ, नहीं तो ये मेरे पीछे भागे, क्या दिया। लेकिन जैसा पतरस 1 मछली और 1 रोटी देता है और वापस लौट कर टोकरी में देखता है कि नया टुकड़ा, नया मछली, नया रोटी आ जाता है। टोकरी भरा नहीं है, हर एक आदमी को जा रहा है, सिर्फ टुकड़े से दे रहा है। हमको ऐसा लगता है कि यीशु ने थोड़ा टोकरी में डाल दिया, टोकरी भर गई। नहीं, टोकरी नहीं भरी। बाइबल कहता है टोकरी बाद में भरी, जब सबका पेट भर गया। लेकिन उसके पहले सिर्फ टुकड़ों के ऊपर काम कर रहे थे ये 12 चेले। थोमा उसके अंदर था। जब यीशु मसीह ने बोला चलो लाजरस को जिंदा करने जाते, थोमा ने बोला चला याच्या संगती मारायला जाओ अपन, चला, लेट्स गो एंड डाई विथ हिम। मतलब इतना सरकास्टिक जवाब दिया। मैं यीशु की जगह होता तो मेरे टीम से डायरेक्ट उसको निकाल देता। थोमा को चल, यू आर नॉट फिट फॉर मी, नॉट फिट इन माई टीम। सामने इंसल्ट कर दिया। नथानियल को जब उसके भाई ने बोला, अंद्रिया से किसी ने बोला, फिलिप ने बोला, हमने नाजरत के यीशु मसीह को देखा है। नथानियल हैड सच अ ग्रेट एटीट्यूड, उसका इतना जबरदस्त एटीट्यूड था। बोलता अच्छा, नाजरत में से कुछ अच्छा निकल सकता है क्या? राइट इन फ्रंट ऑफ जीसस फेस। हेलो। और यीशु मसीह बोलता है मैन हुम देयर इज नो गाइल। कॉन्ट्रास्ट देखो। हेलो, एक गाली दे रहा है, एक आशीष दे रहा है, सामने बोल रहा है। सोचो तुम्हारे घर में आके तुमको कोई बोलता है अच्छा तुम्हारे घर में मुझे लगा इधर अच्छे लोग रहते होंगे, लेकिन ये तो गड़बड़ है, क्या करोगे तुम उसका? लेकिन यीशु मसीह ने नथानियल की आंखों से नथानियल को नहीं देखा, यीशु मसीह ने परमेश्वर की आंखों से नथानियल को देखा। ये कपटी आदमी यीशु का इंसल्ट कर रहा है, और यीशु बोल रहा है क्या आदमी है यार, तेरे अंदर तो कोई दोष नहीं है। नथानियल घुटने पे आ जाता है, बोलता अरे समझ गया, अब मैं समझ गया। सो दैट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। वेदर तुम्हारे पास 1 मछली का टुकड़ा क्यों ना रहे, 1 रोटी का टुकड़ा क्यों ना रहे, या 1 टैलेंट क्यों ना रहे, तुम उस पर इतना विश्वास, इतना काम करते हो क्योंकि परमेश्वर ने तुमको दिया है। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था इजराइल को बाहर निकाल के लेके, एक सेना नहीं दी उसको, एक लकड़ी दी। हेलो। और वो लकड़ी, वो भी नहीं जाने को तैयार। प्रभु बोलता था चल एक लकड़ी को नीचे डाल, और लकड़ी को मूसा नीचे डालता है, सांप बनता है, मूसा भाग जाता है वहां से, क्योंकि सांप बन गया, वो किधर फंस गया मैं।
प्रभु बोलता अरे इधर आ, वापिस आ रहे, चल उसको पूछ से उठा ले, और उसी लकड़ी के द्वारा वो पूरा इजराइल को मिस्र देश से बाहर निकाल के लिए आता है। The fear of the Lord is to thank God in everything. That means you fear the Lord. जब तुम हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, इसका मतलब है प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय मानने को हमने इतना कैलकुलेटिव बना दिया, इतना हिसाब से बना दिया है कि सुबह अगर उठेंगे तो घुटने पर ही उठना है, फिर बाद में यही करना है, वही करना है, जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हमारा दिन अच्छा नहीं होने वाला। But we have not taken the fear of the Lord as the relationship with God. कि प्रभु का भय ये मेरा प्रभु के साथ में रिश्ता है, दैट्स एन ऑनर टू हिम, ये उसके प्रति आदर है। इन एवरीथिंग आई से, हर एक बात जो मैं बोलता हूं, जो मैं करता हूं, उसके अंदर परमेश्वर का भय मुझे दिखाई देता है, परमेश्वर का भय दिखाई देता है। यू नो, जीसस सेड आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बट आई विल सेंड यू द प्रॉमिस ऑफ द फादर, मैं पिता का वो वरदान तुम्हारे पास भेजूंगा। जीसस वांट, यू नो, ही वांटेड यू टू शो द वर्ल्ड हु ही इज। यीशु चाहता था कि तुम दुनिया को दिखाओ कि वो कौन है। याद है एक जगह यीशु मसीह ने कहा, लोग कैसे पहचानेंगे तुम मेरे चेले हो, जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे। अभी अपना प्यार का नाम आया तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज के दिन आते हो, उसके बाद तो अपना प्यार का तो दूर दूर तक वास्ता। बट ही सेड सच अ लव दैट ऑनर्स गॉड एंड दैट ऑनर्स ईच अदर। ऐसा प्यार जो एक दूसरे का आदर करता है, एक दूसरे का सम्मान करता है, और जैसे तुम एक दूसरे का प्यार करते हो, लोगों को अपने आप मालूम हो जाएगा तुम मेरे चेले हो। सो दिस वीक द फियर ऑफ द लॉर्ड इज योर रिलेशनशिप विद गॉड। वो प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता है। इट्स एन ऑनर फॉर हिज वर्क, इट्स एन ऑनर व्हाट ही हैज डन। जो उसने किया है उसके प्रति आदर है। यू कम टू द चर्च, आप चर्च में भी आते हो, यू कम विद एन फियर एंड आव, विद वाव, कि प्रभु ने मेरे लिए क्या काम किया है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज नथिंग बट, प्रभु का भय और कुछ नहीं है, लेकिन उसके प्यार में पागल हो जाना है कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया है। जब एक लड़का लड़की के प्यार में पागल होता है, जो 4 महीने से नहीं नहाया वो दिन में 4 बार नहाता है, और जिसने कभी अपने कपड़े ठीक से नहीं पहने, अपने दोस्त से उधार मांगकर कपड़े पहनकर सुबह 6 बजे बस स्टैंड पर खड़ा रहता है। ये तो सुबह 4 बजे सोने वाला लड़का है। What made him do that? The love that he has, जो प्यार उसके अंदर है। He's not, बाकी कुछ नहीं, फिर शादी हो जाएगी 6 महीने के अंदर, फिर आंख खुल जाएगी, that's a different story, that's a different story, that's a different story। You know, जब कोविड का टाइम चल रहा था एंड we could not come out of houses, हमारे घर से बाहर हम नहीं आ रहे थे, अपन जूम पर मिलते थे, जूम के सुबह हम मिलते थे। Some people call me, किसी ने फोन किया, बोले पास्टर भी घर में बैठ के करेंगे क्या? I said वही करेंगे जो चर्च में करते थे। नहीं, क्या करना? आई सेड तैयार हो जाओ, कपड़ा पहनो, टाई पहनो, सूट पहनो और कैमरा के सामने बैठो, सब तैयार है, लेकिन जाने के लिए किधर भी नहीं है। आई सेड लेट योर फेथ बी सीन, तुम्हारा विश्वास दिखाई देना चाहिए। एंड सम पीपल बिलीव, पूरे 2 साल जब तक हम जूम पे थे, कोट पैंट शर्ट टाई पहन के बैठते थे। कभी कभी अपन टाइम पास कर देते, ऊपर शर्ट अच्छा नीचे बरमुडा। लेकिन सम पीपल आर वेरी फेथफुल, कुछ लोग इतने वफादार थे, फ्रॉम शूज, जूते से लेके बाल तक, और बैठते थे। So, जब मैं बाद में फोन करके उनसे पूछता था, क्या रे कितना देर कपड़ा पहना? बस पूरा सुबह से लेकर शाम तक वही कपड़े में था। ऐसे क्यों इतना सुंदर दिख के? नहीं, हम बोला है ना, विश्वास कुछ चीज है, दिखाई देना चाहिए। हेलो, सी वी हैव कम दिस फार, हम बड़ी लड़ाई लड़कर यहां तक आए हैं। हम, आपको पता है हम में से कितने लोगों ने हिम्मत हार दी थी, हम मतलब खत्म हो गया था हमका भाई। जब कोविड चल रहा था, जब सायरन बजता था एम्बुलेंस का, जब मालूम पड़ता था आजू बाजू किसी को हो गया, अब आता माझा नंबर। बट वी हैव कम सो फार, यहां तक हम आए हैं, और यहां तक आए हैं समुंदर पार करके। ये इसलिए नहीं आए कि वापस समुंदर में चले जाए, ये इसलिए आए कि यार्दन प्यार करे, इसलिए आए कि प्रभु के उस जलती झाड़ी के साथ एक अनुभव करे और आगे चले जाए। That thing that kept Moses alive for all his life, वो चीज जिसने मूसा को जिंदगी भर जिंदा रखा, वो जलती झाड़ी का उसका एक्सपीरियंस था जिसने उसको जिंदा रखा, जिसने उसको, जबकि एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा साइड में हो यार, मैं सबको मार डालता हूं, तुझे नई जाति बनाता हूं। उसने समझ लिया, बोला नहीं प्रभु ऐसा मत कर यार, फिर बाजू वाले क्या सोचेंगे। एंड फर्स्ट टाइम गॉड लिसन टू अ मैन, और पहली बार परमेश्वर एक आदमी को सुनता है, एंड ही सेज ओके आई फॉरगिव देम। That's what God has called you to be. In this time, in this season,
where there are जब आवाज आ रही है चारों कोनों से, judgment is coming, नाश होने वाला, भलती भलती चीजें आ रही है, we stand in the gap and say, let there be peace, शांति रहे. We come stand and say, because we fear God, there will be peace in this country. Hallelujah. So fear of the Lord is an honor to his work. Fear of the Lord is honor towards him. उसके प्रति आदर है, उसके हर काम के लिए वाह है. Your small children, छोटे बच्चे क्या बात करते हैं तुमको मालूम है? 15 साल के बाद जब तुम वो छोटे बच्चा वही एक्शन में बात करेगा तो तुम इतने फटके दोगे उसको. लेकिन उस दिन जब वो बात करता है, माँ बाप को लगता है मेरे बेटे जैसा दुनिया में. That's the love for God. वो क्लियर बात करता है, हमको सुनाई नहीं देता, अपना रिसेप्शन अपना प्रॉब्लम है, उसका नहीं. But what he has done, because I met him in the desert, मैं रेगिस्तान में उससे मिला, so I don't mind, मुझे ये मिस्र देश की जायदाद भी उसके सामने कुछ भी नहीं है. And that is what God was teaching Israel, that before promised land comes the promises of God. कि उस वचन देश के पहले वचन देने वाला को अगर तुम ले लेते हो और वचन देने वाला तुम्हारे जिंदगी में है तो वचन दिया हुआ देश तुमको कभी भी मिल जाएगा. The time they rejected, जब तक उन्होंने वचन देने वाले का इनकार किया उतना लेट वो गए, और कुछ तो गए भी नहीं, जंगल में मर गए, क्योंकि वो जंगल में 40 साल तक वचन देने वाले को उन्होंने स्वीकार नहीं किया. So this time you are the temple of God. इस समय तुम परमेश्वर के मंदिर हो, प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर है. The fear of the Lord is the worship to God. प्रभु का भय उसकी आराधना है, प्रभु का भय उसकी स्तुति है, प्रभु का भय विश्वास में बोलना है. और वो धूप इस मंदिर में 24 घंटा, the incense is on the altar, 24 घंटा वेदी के ऊपर वो इंसेंस चल रहा है. Amen. So I pray that this week you have a wonderful presence, relationship with God. कि हफ्ते तुम्हारा प्रभु के साथ एक अच्छा समय बीतेगा. You'll have a great walk with God. एक प्रभु के साथ अच्छा चलना होगा. That Enoch के जैसा, as Enoch walked with God and he was not, because God took him. हनोक के जैसा वो प्रभु के साथ चला और था ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने उसको उठा लिया. Let when people see you, they see God in your eyes. वो परमेश्वर को तुम्हारे आंखों में देखे. Amen. So let this week be the fear of the Lord be seen in your work. तुम्हारे कामों में परमेश्वर का भय दिखाई दे, तुम्हारे परिवार में परमेश्वर का भय दिखाई दे. And people will know what you call fear is worship towards him. Is worship towards him. तुम ईमानदार हो, सूरज की तरह बदलते नहीं हो, बारिश की तरह बदलते नहीं हो. You are the children of God who changes not. Amen. Let's stand up in the presence of the Lord.